वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा था कि फ़हीम साहब अंजुम जोगी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई थी और ये भी बताया था कि भाई जितनी शादीशुदा ख़वातीन हैं वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर रेड और ऑरेंज कलर का इस्तेमाल रखा करें। मतलब कपड़े लेने हैं तो रेड या ऑरेंज लिया करें, लिपस्टिक लगानी तो रेड ऑरेंज लगाएं, चूड़ियाँ पहना करें और अपने घर में भी ज़्यादातर रेड ऑरेंज का कॉन्सेप्ट रखा करें और ब्लैक को खुदारा निकाल कर फेंक दें। बट ऐसा होता नहीं है, कहाँ हम निकाल कर फेंक सकते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं जी। इसके साथ ही साथ हमें दो न्यू गेस्ट ने ज्वाइन किया है, मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगी जी। गला बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं क्यों, इसके लिए सॉरी। और जी हमारे साथ मौजूद है इकरा गुफरान साहिबा जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं इकरा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। और साथ ही साथ राहिला नदीम साहिबा हैं जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी राहिला? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। बड़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। बहुत ही होता है ना कि सम टाइम और सम डे, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान बिल्कुल भी निखरा हुआ होता है, तो क्या रीजन क्या है? हमारा प्रोफेशनल है, हमें करना पड़ता है। करना पड़ता है जी। क्यों करना पड़ता है? खुद अच्छे लगेंगे तो दूसरों को अच्छा बनाएंगे ना। ब्यूटी एक्सपर्ट को तो यार खुद अच्छा लगना चाहिए। सबसे मतलब जो मेन पिन पॉइंट होता है ना वो ये होता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम जाते हैं किसी सैलून में तो कहते हैं यार इसने खुद का हुलिया इतना बिगाड़ा है तो ये हमें कैसे ही करेगी। बिल्कुल ऐसा है ना, ऐसा है कि तो हमें देख के ही लोग हमसे मुतमईन होंगे कि ये खुद ऐसे ही तो अच्छा काम भी करती होंगी, लेकिन जब हम खुद ही इस तरह रहेंगे तो कैसे कोई करेगा। सही। अच्छा राहिला, हमारा जो मौजू है वो है आइडियल मैरिड लाइफ, तो क्यों ना हम थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लें ताकि लोगों को भी ये पता लगे कि यार राहिला भी तो मैरिड है बट वो किस तरह से अपने सैलून को, घर को, सारी चीजें ओवरऑल मैनेज करती है, देन मॉर्निंग शोज भी अटेंड किया करती हैं। तो मतलब इट्स मीन दैट आपके हस्बैंड बड़े ही अच्छे हैं कोई? जी बहुत मतलब होता है ना कि यार उनका दिमाग और दिल दिमाग बड़ा ही अच्छा है और कोऑपरेटिव है, समझते हैं सारी चीजों को बहुत ज्यादा, बल्कि बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं आप जाएं, आप काम करें। कभी किसी बात को लेके नहीं करते कि नहीं आप लेट क्यों आई हैं, मेरा कोई काम रह गया, कहते नहीं आप अपना काम करें। ये नहीं, ये होता है टिपिकल हस्बैंड की तरह, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसा बिल्कुल भी नहीं है यार, बड़ी खुशनसीब है आप माशाल्लाह से। अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। तो आपकी लाइफ को हम कह सकते हैं कि यार आइडियल मैरिड लाइफ है। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे कहते हैं ना कामयाबी के पीछे मर्द का हाथ, औरत का हाथ होता है, मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। टच्ची कर गई। अच्छा जी, वाकई बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि शादी के बाद तो मर्द हज़रात का ज्यादातर होता है ना कि बस तुम मेरे बच्चों को संभालो और झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तन धो, कपड़े धो, खाना ऑन टाइम मतलब पका होना चाहिए। और मतलब भले आपने अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है लड़कियों की वो खो देती है बिल्कुल जी। नहीं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम लोग माशाल्लाह शादी को 9 साल हो गए, लेकिन हम आज भी ऐसे हैं कि कुछ जैसे न्यू शादी हो बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं, दोस्तों की तरह बात शेयर करना और एक दूसरे के। वो खुद फोटोग्राफर है, मैं खुद बहुत कोऑपरेट करती हूँ उनके साथ, वो मेरे साथ करते हैं। यार अच्छा है ना, इन दोनों का एक वो है कि भाई अच्छा तो फोटोग्राफर अगर वो है तो आपके पास जितनी भी दुल्हनें आती हैं तो क्या फोटोग्राफी उनसे करवाती हैं, कहती कि नहीं आपके हस्बैंड से नहीं करवाना? नहीं, अक्सर ज्यादातर इवेंट्स उनके साथ ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल टोटली वो करें। अब लोगों की अपने ऊपर होता है, ज्यादातर लोग खुद करवा चुके होते हैं, कहीं पहले से इन चीजों की बुकिंग तो बहुत पहले हो जाती है। सही। अच्छा जी, तो कैसा लगता है? और न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ जो इकरा गुफरान साहिबा हैं उनसे भी कुछ मैं पूछना चाहूंगी, क्या बताएंगे आप आइडियल मैरिड लाइफ जो बेसिकली क्या है? ये मेरे ख्याल से व्हील्स होते हैं कि जब तक दोनों व्हील साथ चलेंगे तब तक आइडियली वो जिंदगी नहीं गुजर सकती है। एक पहिया की तरह है दोनों एक दूसरे के। तो आई थिंक अभी तो मेरा यही मतलब जो मैं अपने सराउंडिंग में देखती हूँ, लेकिन जो सराउंडिंग में देखा जाता है वो यही है कि बोथ हैव टू कोऑपरेट। कहीं पे आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना है, कहीं पे आपको कुछ करना है, लेकिन बोथ हैव टू कोऑपरेट, तो जब भी आपका वो गाड़ी आगे चलती है। हाँ, और मतलब आइडियल मैरिड लाइफ होने के लिए ये जरूरी है क्या जो हस्बैंड है और वाइफ होती है तो वो उनके खाने पीने का भी ध्यान रखें? हाँ, बिकॉज आपको सिर्फ मैरिड लाइफ में भी नहीं, अगर सिंगल भी है तो आपको अपने खाने पीने का तो ध्यान रखना होता है। जब तक आप अपने अच्छा खाएंगे नहीं, आप अच्छा फील नहीं करेंगे तो आप किसी भी रिलेशनशिप में आपका सही नहीं रहेगा, सही नहीं रहता ऑब्वियसली। और वही जो मर्द के पेट से उसके दिल का रास्ता निकलता है तो हाँ, कोलेस्ट्रॉल का भी वहां से निकलता है, बस कर नहीं, लेकिन आपको अपने खाने पीने का तो ख्याल रखना चाहिए क्योंकि अगर आप खाने पीने का ख्याल रखते हैं तो अंदर से हेल्दी होते हैं। जब हेल्दी होते हैं तो सारे काम आसानी से हो रहे होते हैं, आसानी से भी हो जाते हैं और फिर आप खूबसूरत भी लगते हैं। आप अच्छा पानी पिए, अच्छा वो करें तो आप खूबसूरत भी लगते हैं। ठीक है जी, खूबसूरत लगने के लिए पानी पीना चाहिए, तो क्यों ना मैं पानी पिए। और यार मुझे एक बात बताएं इकराम,
बहुत सारे लोग अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, तो क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि जो सारी अच्छी जो मोटा करने वाली चीजें वो आसानी से खाई जा सकती है। हाँ, जैसे जंक फूड है वो आपको रेडीमेड है, फल आपको या सब्जी आपको बनानी पड़ती है, देर लगती है। जंक फूड आपको रेडीमेड मिलता है, आपको उठा के बस खाना होता है। और ज्यादातर जो मोटा करने वाली चीजें वो ही ज्यादा मजे की होती हैं, तो इसलिए उनको मतलब 2 मिनट के वो टेस्ट के लिए फिर वो जिंदगी भर फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर आपको इस हिसाब से वो आसानी से आप खा सकते हैं। इसमें क्या खाती हैं आप राहिला? मैं क्या खाती हूँ? मैं खाती बहुत कम हूँ, इतना टाइम ही नहीं मिलता, बहुत उसमें रहती किस busy तरह से रहती फिर हूँ। काम करती हैं? जूसेस पीती हैं ज्यादा? नहीं, मैं पानी वैसे ज्यादा पीती हूँ। पानी ज्यादा पीती हैं, क्योंकि आपका काम ऐसा है ना कि अगर 4 से 5 घंटे खड़े मुझे रहना एक है टाइम तो खड़े खाना ना रहना है। मिले, लेकिन पानी मैं बहुत पीती हूँ, पानी बहुत ज्यादा पीती पीती हैं, हूँ। खूबसूरती का ये राज है। ठीक है, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट इकरा बताएं पानी के क्या फवायद हैं और पानी ना पीने के नुकसानात क्या है? डिहाइड्रेट हो जाते हैं लोग, नहीं होते कि गिर जाते हैं, हाँ। हमें पानी नहीं पिया, वो हमें पता नहीं चल रहा होता। सर्दियों के मौसम में तो ज्यादा ही हमें पता नहीं चल रहा होता, पसीने नहीं आ रहे थे, कुछ नहीं हाँ। हो रहा था, तो हमें पता नहीं चल रहा था कि हमें प्यास लग रही है, लेकिन बॉडी को तो चाहिए, अंदर टूट तो हो रही है, तो पानी तो चाहिए होता है। और वापस ज्यादा पानी पीने से आप फ्रेश भी लगते हैं, क्योंकि आपका सारा वॉश आउट हो रहा था, जैसे आप कहीं साफ कर दें जी। तो वॉश आउट होना होता है, तो पानी तो जरूरी होता है। सही। तो आपको खुद पीना चाहिए कि मैंने इतना पिया, अपनी बॉटल रख लें कि मैंने इतना पी लिया पानी या नहीं पिया। मतलब एक दिन में 8 से 10 गिलास पी सकते हैं? ज्यादा ही पीना उससे चाहिए। ज्यादा पीना चाहिए। ग्लासेस होते हैं, लेकिन वो बॉडी वेट के हिसाब से और जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं उसके हिसाब से हम पीना लोग चाहिए। करते हैं। मतलब अगर बहुत ज्यादा हम वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा भी कर सकते हैं। ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब आप वर्कआउट करें आपको ज्यादा पसीना हो रहा है, आपको ज्यादा सिक्रेशंस हो रही है, तो ऑब्वियसली आपको अगर वीकनेस फील हो तो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं या नहीं? एनर्जी ड्रिंक्स की से बेहतर है कि आप फ्रूट खा लें, कोई हाँ। हाई प्रोटीन खा लें, क्योंकि जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आपको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है। तो जैसे मछली है, चिकन है, बीफ है, यार ये वाली मछली चीजें कौन खा देगा लें। हमें लाकर? ग्रिल फिश मंगवा रहे हैं, अच्छा, वो मंगवा रहे हैं। सैंडविचेस तो आप ला सकते हैं, उस तरीके से ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स में क्योंकि ज्यादा चीनी भी आ जाएगी, फिर आपको कैलोरीज वगैरह का भी मसला हो जाता है। तो हम कहेंगे कि जो नेचुरल फूड्स हैं उनकी तरफ आप ज्यादा जाएं, उनकी तरफ fruit से ज्यादा ले लेंगे। हाँ। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है? हमारे ये वही मैंने आपको बताया, जैसे अंडे हैं, चिकन है, बीफ है, इन सारी चीजों में प्रोटीन होता है, तो ये आप ज्यादा ले लें, क्या है क्योंकि अगर ये beef- कंप्लीट प्रोटीन है। अच्छा, अगर बीफ का इस्तेमाल ज्यादा रखे तो मोटे नहीं हो जाएंगे? बीफ का नहीं, देखिए हर चीज पोर्शन साइज के हिसाब से लेना होता है, लेकिन बीफ जिन लोगों को जैसे हाइपरटेंसिव जी। है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो फिर हम उनको बीफ नहीं देते हैं, हम उनको फिर चिकन पे कर लेते हैं। अंडा एग वाइट्स ले लें, इस तरीके से कर लें। आपके दाल वगैरह में भी प्रोटीन होता है, लेकिन वो फिर फुल प्रोटीन नहीं और है। दालें नहीं खाई जाती ना? हाँ, जो लोग कम भी खाते हैं, लेकिन अपनी अपनी उसमें दाल का सूप भी पी रहे हैं, अगर एज एन एक मील कर रहे हैं तो दैट वुड बी गुड। दालें भी खा सकते हैं, सही। that would be, लेकिन कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता। आजकल तो बहुत ही रुझान कम हो चुका है यार, सब्जियों का कम हो चुका है। मैं दालों ज्यादा का कम- सब्जी और दाल बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। क्या आइडियल हर तरीके से दिखता है। आइडियल वाइफ होती है ना, वो है हमारी भाई। नहीं, मैं दालें और सब्जियां तो खासकर मुझे बहुत पसंद है। सर्दियों को तो स्पेशल मुझे इंतजार होता है कि सर्दियां में सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। सर्दियों के तो फ्रूट्स भी बहुत मजे के होते हैं, स्ट्रॉबेरी है, बहुत मजे मजे के फ्रूट्स आते यार आप हैं। बुक तो नहीं पढ़ा रहे हो? मतलब दालें सब्जियां। अच्छा, कौन सी दाल पसंद है आपको? मुझे खड़े मसूर की, मूंग मसूर की दालें मुझे सारी पसंद है। सारी पसंद है। कौन सी दाल अच्छी बनाती हैं? मैं सारी अच्छी बना लेती हूँ। आए हाय, ना करें। मतलब कुछ होता है ना कि सारी चीजें तो अच्छी बनाती हैं, बट अच्छा आप एज ए मतलब ब्यूटी एक्सपर्ट तो ये अच्छी हैं ही, बट इसके साथ साथ ये शेफ भी हैं? गुड शेफ कहते हैं ना कि हाँ भाई बड़ी जी, जबरदस्त खाने शेफ बना है। लेती हूँ मैं। रेसिपी देख के जब टाइम मिलता है, मेरे पार्लर में भी टीवी है तो रेसिपी यार। नोट करती हूँ, फौरन बनाती हूँ जाकर, क्योंकि ये जो रेसिपी होती है झटपट बन जाती है, कोई इतना टाइम नहीं लगता। इतना टाइम नहीं कि पहले लगता। होता था खानों में एक सोचना पड़ता था घंटों बैठ के, और फिर हमारी फैमिली भी शॉर्ट है तो मिनटों में वैसे बन जाता है। खाना वैसे पहले हम सुनते थे कि पूरे दिन खाने बन रहे हैं, लेकिन अभी अब अगर देखिए नहीं। 1-2 घंटे में आराम आराम से खाना बन फारिग हो जाता है, जाते हैं कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं। क्या रीजन है? रीजन क्या है? आप सुस्त ना हो ना नहीं यार, कि जब पहले की खवातीन के सुस्त हुआ करती थी। पहले काम करना होता है, हाँ। तो हमें होता है कि इसके बाद ये करना है, हमें पूरे दिन हमारे पास ड्रैग करने के लिए नहीं होता कि हम बना लेंगे, खाना बनाना है, तो फिर वो आराम से बन जाता है, मतलब टाइम बस स्लॉट में बन शॉर्ट जाता है। टाइम में हमें हाँ। फटाफट करना है, भले तो- किचन गंदा कर देना है और बर्तन फैला नहीं, देना ऐसा है। तो हर चीज प्लेस पे रखते हैं तो इट्स फाइन, क्लीन होता एक है। आप कुकिंग करती हो? कभी कभार लाइक अपनी पर्सनल शौक, शौक हाँ, से, शौक से। क्योंकि डाइटिशियन हूँ, पूरे दिन खाने के बारे में जब बात करी होती है तो फिर होता है कि दिल पूरी चाहता है। पसंद की चीज बनाओ किसके लिए। सही सही। इकरा क्या बनाती हैं आप अच्छा सा?
मैं बेकिंग का शौक रखती हूँ और उसके अलावा लाइक चिकन की चीजें या क्या कहते हैं, मुझे वैसे ज्यादा पास्ता लजाने बनाने का शौक है क्योंकि उसमें हाई कैल्शियम वगैरह है। मैं खाना देख के मैं पहले उसकी कैलोरीज देखती हूँ, अच्छा तो मुझे वो सारी चीजें ज्यादा पसंद है। सही सही। वो फिर लेकिन अबू कहते हैं कि भाई दाल चावल ये आपके आलू गोश्त वगैरह भी बनाया करो, तो फिर मैं उसको अलग तरीके से बनाती हूँ कि भाई इसको आज इस तरीके से हो क्या कहते हैं क्रिएटिविटी। नहीं, अबू बहुत अप्रिशिएट करते हैं, भाई भाभी लाइक दे ऑल अप्रिशिएट। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। या अगर हमारी फैमिली अच्छी हो ना तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सही बात है, वो सारी मेहनत आपकी काम आ जाती है, आपने इतनी देर लगाई वो आपकी मेहनत काम आ जाती है अगर इंकरेजमेंट मिल जाती है। जिस तरह कहते हैं ना कि आइडियल मैरिड लाइफ अगर हो तो मतलब हस्बैंड बड़ा अच्छा है, मिसेस बड़ी अच्छी है, तो वो जो मैरिड लाइफ होती है आइडियल हो जाती है। तो इसी तरह से और भी हमारे बाकी रिश्ते हैं, भाई का रिश्ता है, बहन का है, माँ बाप का है, तो वो भी अगर कोऑपरेटिव हो, जिस तरह अगर आपकी फैमिली वालों ने कोऑपरेट किया है तो फिर आज आप न्यूट्रिशनिस्ट बनी है, या फिर आप यहाँ आकर बैठी हैं तो उनकी परमिशन के बगैर तो ऐसा नहीं होता है ना। ऑब्वियसली आपको इंकरेजमेंट भी चाहिए होती है, अप्रिसिएशन भी चाहिए होता है और परमिशन भी चाहिए होती है, तीनों चीजें आपको सारी चीजें मिली हुई हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, थैंक्स पे क्या करें घर वालों का। जी बिल्कुल करती बहुत ही अच्छी बात है जी। ब्यूटी एक्सपर्ट से जरा मैं पूछ लेती हूँ कि आजकल यार वेदर बहुत ही अचानक से चेंज हुआ है, अभी गर्मी भी बहुत हो रही है, हालांकि रात के टाइम सुबह के टाइम थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो रही होती है, तो किस तरह का मेकअप करना चाहिए? मेकअप किस तरह करना चाहिए? मेकअप सॉफ्ट ही ज्यादा इस टाइम चले, चाहे सर्दी हो गर्मी, क्लाइंट जो सॉफ्ट मेकअप पे ही आते हैं कि नहीं आप सॉफ्ट मेकअप अच्छा करें, और ये मॉडल मेकअप, ये है शिमर मेकअप, ये सब ज्यादा चलते हैं। ज्यादातर कौन सा मेकअप करवाने आती है? ज्यादातर अभी जो आती है शिमर में ज्यादा आती है, शिमर शिमर मेकअप ज्यादा चल रहा है। अब वो असल में वेदर ऐसा हो रहा है ना, तो इस वजह गर्मियों से- में हम सॉफ्ट पे और होते हैं। हाँ अभी तो ये अगर शिमर मेकअप है हम कर रहे हैं, कपड़े हमारे बहुत ही भड़कीले टाइप हैं, तो उसमें भी आई शेडो हम लगा सकते हैं शिमरी, या कुछ मैट कर दें? शिमरी लगा सकते हैं लेकिन उसे थोड़ा सॉफ्ट रख के कर सकते हैं, कोई वो नहीं है कि नहीं कर सकते। हम उसमें अगर आइस मेकअप को डार्क करते हैं तो लिप्स को हम थोड़ा लाइट रखते हैं, लाइट कर देते हैं ताकि वो बहुत अच्छा दिखने को लगे। हॉरर सा फील ना हो। ये कोई हॉरर पिक्चर सामने रखी हुई है। अच्छा जी, और फेशियल्स वगैरह के बारे में थोड़ा बताएं कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है हमारी कराची में, फेशियल्स का क्या ये मतलब मंथली लेना चाहिए, 15 डेज में लेना चाहिए, वीकली करवाना चाहिए? फेशियल का ये है कि अगर आप मंथली नहीं ले सकते तो घर में कम से कम क्लींजिंग तो प्रॉपर लें, क्लींजिंग तो बहुत जरूरी है। अक्सर हमारे पास आते हैं लोग एक दफा फेशियल करा के आएंगे तो कहीं हमें बिल्कुल ऐसा कर दे बिल्कुल व्हाइट, तो एक दफा फेशियल का मतलब व्हाइट होना नहीं है, हमारी स्किन की डीप क्लींजिंग है, सफाई है स्किन की। ये नहीं कि हमारे स्किन में ब्लैक हेड्स व्हाइट हो रहे होते हैं, वो कहते हैं एक ही दफा में सब साफ हो जाए, तो कभी भी एक दफा में नहीं लगा के रब कर दिया करें जोर जोर से। उनका वो आजकल वो वैसे भी कहते हैं, पहले होता है कि वो बहुत तेज तेज निकाल लेते हैं ब्लैक हेड्स को, ये सब चीजें गलत है। जबकि हम खुद उन्हें समझाते हैं कि एक दफा में कभी भी नहीं, आप 1 महीने 2-3 महीने की स्किन लेकर आते हैं कि सारे एक दफा में साफ हो जाएं, तो ये बिल्कुल गलत, इस तरह नहीं होना चाहिए। रोज खुद सफाई करें स्किन की, क्लींजिंग करें, ये खुद ही खत्म हो जाएंगे। हमारे पास कर सकती हैं क्लींजिंग के लिए सबसे अच्छा है कि आप रोजाना क्लींजिंग, डीप क्लींजिंग करें, और जब बाहर से आए तब तो खासकर लाजमी करें, क्लींजिंग करें, खुद ही स्किन की आपकी सफाई होती जाएगी। और अगर आपके पास आजकल तो इतनी वैसे लोगों को अवेयरनेस है कि फेशियल की क्रीम्स वगैरह ये सब चीजें मिल जाती हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं घर में। अगर जायक से 2 बहनें हो तो एक दूसरे का करके भी कर सकते हैं, लेकिन फेशियल वगैरह की जरूरत है। लोग ये सोचते हैं कि नहीं हमारी स्किन तो फेशियल कराने से खराब होगी, फेशियल कराने से खराब नहीं होती। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपका तरीकेकार क्या है करने का। सही, ये होता है ना कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट होता है अगर हमने फेशियल करा लिया तो स्किन बिल्कुल भी खराब हो जाएगी, या फिर हम आदी हो जाएंगे इस चीज के। नहीं ऐसा नहीं, बल्कि मेरे पास जब कोई आता है मैं ज्यादातर कहती हूँ कि आप लोग कहीं भी जाएं, कोई कहता है हम फला सलून गए थे, हमारी देखें बिल्कुल सही स्किन थी, पिंपल्स हो गए, ये हो गया, तो सबसे पहले यही कहते हैं आप फेशियल पफ टॉवल वगैरह अपना लेकर जाया करें अगर आपको ऐसा है, क्योंकि हर जगह सफाई हर जगह नहीं होती, तो आप अपनी स्किन की सेफ्टी खुद करें। मतलब फेशियल पफ वगैरह ये बिल्कुल अपनी लेके जाए तो बेहतर है। मैं तो मेकअप पफ का भी कहती हूँ कि अगर आपको लगता है तो आप अपना रखें, अगर मैं सफाई रख लूंगी जरूरी नहीं कि हर कोई सफाई रखेगा। सही बात है। लेकिन आप करवाती हो फेशियल्स वगैरह? नहीं, डांट पड़ती है तो उसकी परमिशन नहीं मिलती परमिशन नहीं मिलती कि अभी नहीं कराओ, अभी जब आपकी एज हो जाए, आई गेस एज के भी एज इस तरह नहीं, आप ब्लीच कम से कम करें कि ब्लीच कम करें। हाँ फेशियल तो वही है जिस तरह आप क्लींजिंग कर ले उसमें 2-3 क्रीम और ऐड करने के फेशियल के तौर पे आ जाता है, लेकिन ब्लीच को कम से कम करें। ब्लीच कम से कम क्यों करें? ब्लीच
अब कम नहीं करना कह रहे हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है। कुछ लोग आते हैं हमारे पास, वो ब्लीच करके आते हैं, इतनी डार्क ब्लीच की हुई होती है कि उनके बिल्कुल गोल्डन पीले पीले बाल हुए होते हैं। मैं तो उनको ये समझाती हूँ कि इतना केमिकल उसमें ऐड करें कि आपकी स्किन के साथ मैच हो, आप उसी वक्त साफ कर दें। जरूरी नहीं आप बिल्कुल गोल्डन करके वो धूप में चमक रहे होते हैं, बाद में आते हैं बेस बना रहे होते हैं, बेस गोल्डन सा अलग बिल्कुल बाल पता चल रहे होते हैं। वो पता है क्या लग रहे होते हैं, ख्वाजा सरा लग रहे होते हैं। ऐसे खवातीन को देखा है मैंने बहुत ज्यादा, और पता है फॉरहेड के पास बहुत ज्यादा गोल्डन सा येलो टाइप का होता है। तो ये क्यों करती है, इसमें भी हम बातें करेंगे जी। अभी हो चुका है यहाँ पर ब्रेक का टाइम। ब्रेक पे जाने से पहले हम एक सॉन्ग एंजॉय करना चाहेंगे जी। लाहौर से हमारी फरमाइश आई है, लाहौर से सबिया की। हम ये सॉन्ग एंजॉय करते हैं, आप भी करें। इसके साथ साथ ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम कुछ स्पेशल सा मेकअप करके आपको दिखाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा सा मेकअप है। आप देखते रहें, एंजॉय करते रहें इंडस विजन। उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। उफ तूने आके बिन किराए ये जगह ली, कुछ कह भी न सकी ये कैसी बेबसी। यूं चुपके आया बिन बुलाया मेहमान। उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। हमको ना खबर कब कैसे आया वो, दिल से खुस फुस क्या फरमाया वो। हमको खबर कब कैसे आया वो, दिल से खुस फुस क्या फरमाया वो। हो उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। उफ तूने आके बिन किराए ये जगह ली, कुछ कह भी ना सकी ये कैसी बेबसी। यूं चुपके आया बिन बुलाया मेहमान। उफ मेरे दिल में थोड़ी, उफ मेरे दिल में, उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। क्या क्या कराओगी ख्वाबों में हमसे, बदलूं मैं रंग कितने खामखा। उड़ा उड़ा बन के गुब्बारा, मेरा दिल बुद्धू बेचारा, हौले हौले तूने पुकारा, जहाँ भी वहाँ ये जाए। जरा जरा ये आंखें नीचे, धीरे धीरे ये तेरे पीछे, जरा जरा ये खींचे देखो ना देखो हमको ना खबर कब कैसे आया वो, दिल से खुस फुस क्या फरमाया वो। कहने को तो तेरी वजह से है सारा जहां नई जगह से है, कहने को तो तेरी वजह से है सारा जहां नई जगह सी है। सबको खबर और सबको पता भी है ये जो हुआ देखो अभी तो छोड़ो तुम भी अब ये बहाना तो, दिल के बदले दिल नजराना दो। उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। हमको ना खबर कब कैसे आया वो, दिल से खुस फुस क्या फरमा